ठाकुर साहब का पारा चढ़ गया। तेज आवाज़ में बोले, जब तक सब्जी की बात नहीं की थी तब तक बतासे और रसगुल्ले नहीं चाहिए, मुझे आपके रसगुल्ले नहीं चाहिए, और तुनक कर चले गई। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। हमारा अनुरोध है सभी भक्तों से, कृपा करके ध्यान से सुनें। निष्प्रह बाबा जी महाराज की कोई भी वस्तु अपनी नहीं थी। इस संसार में केवल भक्तों के अपने प्रति निष्प्रह प्रेम के सिवा हम भक्तों के और भक्त हमारे। सदा के केवल कौपीनधारी बाबा महाराज जी ने नीम करोरी में सामूहिक लीला के मध्य कौपीन के स्थान पर एक धोती धारण कर ली थी। आधी अधो वस्त्र के रूप में और आधी उत्तरीय बनाकर पुनः भ्रमण के समय भक्तों ने उन्हें एक कंबल अथवा गर्मियों में एक चादर भी उड़ा दी, जिसे वे बदले जाने पर त्यागते रहते थे। और फिर बाद में प्रेमी भक्तों ने अपनी रुचि के अनुसार उन्हें सूती अथवा ऊनी बनियान भी पहनाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन तो कैंची में हम भक्तन के भक्त हमारे वाले कौतुकी बाबा जी महाराज जी ने भक्तों की इच्छा रखने को एक के बाद एक 9 पुलोवर एक साथ ही पहन लिए, और जब भीतर अपनी कुटी में पहुँचे तो उन्हें उतार फेंकते हुए बोले, हमें मार दिया। तब केवल एक धोती पहने घंटों बैठे रहे। अपनी वेशभूषा तथा रहनी के प्रति सदा उदासीन बाबा जी एक दिन शिमला में कम्बल से मुंह ढककर एक गठरी बने सड़क में पड़े थे। तभी वहां से उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व गवर्नर श्री के.एम. मुंशी जी गुजरे। उन्हें देखकर एक सज्जन त्रिवेदी जी ने उन्हें रोककर कहा, देखिए मुंशी जी, ये यहीं सड़क पर पड़े हैं, हट करते हैं, घर नहीं चल रहे हैं। मुंशी जी ने पूछा, कौन है ये? और तभी गठरी हिली और मुंह बाहर निकाला और बोल उठे, मुंशी जी तुम यहाँ हो। तब पहचान कर मुंशी जी के मुंह से निकल गया, अरे नीम करोरी बाबा जी, आप यहाँ हैं। स्मृति सुधा में श्री के.एम. मुंशी एक और जहाँ सिगड़ी की आग तापने बैठ जाते, वहीं जाड़े पाले ओस की रात में कैंची में अथवा वृंदावन में प्रांगण में भी घूमते रहते। 2-3 घंटे शरीर धर्म की ओर सर्वथा उदासीन बने। मान अपमान से सर्वथा परे बाबा जी महाराज के अंतर में बिगड़े मिजाज भक्तों द्वारा उनकी भत्सरना केवल विनोद का भाव उत्पन्न कर देती। ऐसे कई दृष्टांत हैं जब उनकी लीलाओं को न समझ पाने से मन में भ्रामक विचार आ जाने के कारण भक्तों ने उनकी प्रताड़ना की, जिनमें मेरी पत्नी भी शामिल है। वृंदावन में एक दिन सबके सामने ठाकुर ने बहुत कुछ कह डाला बाबा जी से। रात्रि 8 बजे दरबार लगा था। ठाकुर साहब आए तो सभी की तरह उन्हें भी प्रसाद रूप बतासे की एक पुड़िया दे दी गई। तभी वे बोले, महाराज जी, सब्जी की बोरी ले आया हूँ, भूदेव को दे दी है। उनके अंतर में इस सेवा का गर्व सा देखकर महाराज जी बोल उठे, अरे ये सब्जी लाया है, इसे रसगुल्ला प्रसाद दे दो। बस क्या था, ठाकुर साहब का पारा चढ़ गया। तेज आवाज़ में बोले, जब तक सब्जी की बात नहीं की थी तब तक बतासे और रसगुल्ले नहीं चाहिए, मुझे आपके रसगुल्ले नहीं चाहिए, और तुनक कर चले गई। उनका ऐसा व्यवहार देखकर हम सभी कुछ हतप्रभ हो गए, परंतु महाराज जी हंसते रहे, कैसा बावला है। लेकिन बाबा जी तो उनसे प्रेम करते थे। सुबह उसी प्रेम की डोर से खिंचे ठाकुर साहब आकर बाबा जी के चरण चाँपने लगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें
शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।